मेरी खिलौना बंदूक सबसे सुंदर है। मेरी खिलौना बंदूक ही सबसे सुंदर है। ठीक है, तो बच्चों को हमारी मदद करने दें। जल्दी से रुक जाओ छोटे बच्चे, मेरे ऊपर उल्टा मत लटकाओ। मैं एक बार हूँ, मुझे दादा दादी के लिए हाथ खींचने और ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया था, लेकिन हमेशा कुछ बच्चे खेल के मैदान में आकर मुझ पर हाथ पैर लपेटकर छोटे बंदर की तरह झूलते हैं और साथ ही जोर से धक्का देते हैं, चिल्लाते हैं कि और ऊंचा। मैं उड़ना चाहता हूँ। मेरे ऊपर की पेंट जगह जगह से उतर रही है और लोहे की पाइप ढीली हो रही है। हर बार जब वे मुझे परेशान करते हैं तो मैं थक कर कांपने लगता हूँ। आखिरकार एक दिन एक बच्चा उल्टा लटकते समय ठीक से पकड़ नहीं पाया और गिर गया। उसके परिवार वालों ने बिना कुछ समझे मुझे ही दोषी ठहरा दिया कि मैं मजबूत नहीं हूँ और नतीजा ये हुआ कि मुझे हटा दिया गया। अब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। भाई, माँ ने नहीं कहा था कि बाहर से कुछ भी तोड़कर नहीं खाना चाहिए? तुम मत खाओ। कोई बात नहीं दीदी, ये फल बहुत स्वादिष्ट है, तुम भी इसे चखो। अरे भाई, हम अचानक कैसे छोटे हो गए? ये फल जरूर जादू है, बहुत डरावना है। भाई चलो जल्दी से घर जाकर मम्मी को ढूंढते हैं। हे भगवान, तुम लोग इतने छोटे कैसे हो गए? तब कुछ छोटे भाई की गलती है, उसने मेरी बात नहीं मानी और जंगल के फल तोड़कर खा लिए। उन फलों पर काला जादू किया गया था जिसने हमें छोटा बना दिया। अच्छा हुआ माँ के पास यहाँ काला जादू ठीक करने वाली दवा है। तुम लोग जल्दी से इसे पी लो। हे भगवान, हम आखिरकार सामान्य हो गए। तुम मेरे सामने चुंबक लहराते हुए क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी लहरें भी खींच लूंगा, एक ताकतवर मशीन बिल्ली। जल्दी रुक जाओ, मेरे स्केटबोर्ड जूते मुझे वापस दो। पापा का चुंबक सच में कमाल का है। अब हम इसे लंबे समय तक खेल सकते हैं। अजीब है, इतने सारे बच्चे जमीन पर बैठकर क्यों रो रहे हैं? जल्दी रुक जाओ, तुमने चुंबक से उनके खिलौने खींच लिए हैं। खिलौने उन्हें वापस कर दो। मेरी दुर्लभ कार्ड कैसे ऐसी हो गई? कार्ड पर सब जगह कुत्ते की लार है, बहुत घिनौना। बहन, तुम्हारा कुत्ता मेरी कार्ड खा गया। ऐसे बेवकूफ कुत्ते को तो पालतू जानवर की दुकान में वापस भेज देना चाहिए। भैया, मेरी कुत्ते को मत ले जाओ, मैं तुम्हें एक नई कार्ड दूंगी। कह रहे कि अगली बार महत्वपूर्ण चीजें इस डिब्बे में रखनी है। समझ गया, धन्यवाद माँ। दूर हटो, तुम लोग मेरे घर के दरवाजे पर यह बदबूदार चीज नहीं कर सकते। बच्चे, मेरे काम में बाधा मत डालो। आखिर हुआ क्या है? पुलिस अंकल, आप जल्दी से उन्हें रोकिए। वे लगातार इस बदबूदार चीज को बना रहे हैं जिससे हमारी बारबेक्यू खराब हो गई है। गंदे पानी को साफ करना सफाई कर्मचारी अंकल का काम है। अगर वे नहीं होते तो आपके घर में हमेशा बदबू रहती। पापा, पापा, जल्दी देखो, बाहर एक बहुत बड़ी बत्तख उड़ रही है। शोर मत करो, आसमान में बत्तख कैसे हो सकती है? थोड़ा शांत रहो। सच में है, तुम देखो ना। वाह, सच में बत्तख है, जल्दी देखो। दादा बड़े पेड़ के नीचे सो गए। हम जल्दी से पनडुब्बी में चले। दरवाजा खुद कैसे बंद हो गया? या अभी भी नीचे जा रहा है? भैया, बाहर की रोशनी खा ली गई क्या? कितना अंधेरा है। वह एक स्वचालित क्रूजिंग पनडुब्बी है जो तुम्हें समुद्र के नीचे के प्राचीन शहर में ले जाएगी। क्या यही समुद्र का तल है? कितने सारे चमकते हुए खंभे हैं। मछलियाँ हमारे चारों ओर तैर रही हैं, जैसे नाच रही हूँ। मुझे तुम्हारी माँ से बेहद नफरत है। हर बार जब तुम रोते हो, तुम्हारी माँ तुम्हें मनाने के लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद देती है। चॉकलेट बहुत ज्यादा होती है, तुम उसे खत्म नहीं कर पाते, खाते खाते फेंक देते हो। तुम्हारा भाई देखता है तो जल्दी से आकर मुझसे पकड़ कर खाने लगता है। नतीजा यह होता है कि तुम्हारा भाई ज्यादा खा लेता है, जिससे उसके दांत और पेट में दर्द होने लगता है और वह लगातार रोता रहता है। नतीजा यह होता है कि तुम्हारे घर के सभी लोग मुझे डांटते हैं, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। तुम इतने सारे नींबू के टुकड़े क्यों काट रहे हो? नींबू इतना खट्टा है, तुम इसे खा नहीं पाओगे। जल्दी रुक जाओ, बर्बाद मत करो। तुम इतने सारे मिर्च क्यों काट रहे हो? हर बार जब तुम मिर्च खाते हो तो तुम्हारी जीभ जल जाती है। क्या तुम जानबूझकर काट रहे हो? और अंत में सब बर्बाद हो जाएगा। ये नींबू बर्बाद नहीं होंगे। मम्मी ने कहा कि इन नींबुओं का इस्तेमाल खट्टे और मसालेदार बिना हड्डी वाले चिकन पंजे बनाने के लिए होगा, इसलिए इतने सारे काटे गए हैं। हाँ, मैंने जो मिर्च के टुकड़े काटे हैं वो भी मम्मी के लिए खट्टे तीखे बिना हड्डी वाले चिकन पंजे बनाने के लिए हैं। स्विमिंग पूल का पानी कहाँ गया? सब लोग जल्दी आओ, यहाँ एक बड़ी पाइप है, पानी जरूर इसे खींचा गया है। हम इस पाइप के साथ चलकर देखेंगे तो जरूर पता चलेगा कि पानी कहाँ है। मिल गया, ये मशीन पानी को इस तालाब में खींच रही है। तुम हमारा पानी क्यों ले रहे हो? ये नहीं चलेगा, हम अभी खेलना चाहते हैं। मम्मी, मैं इस खराब मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना चाहता। हर बार जब मैं इसे लेकर खेलने जाता हूँ तो दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि ये कचरे के ढेर से उठाई गई है। बेबी चिंता मत करो, मम्मी के पास उपाय है। मम्मी पहले तुम्हारी बाइक पर नीला स्प्रे पेंट करेंगी, फिर सुंदर स्टिकर लगाएंगी। इस तरह अनोखी मोटरसाइकिल तैयार हो जाएगी। इन दोस्तों, जल्दी देखो, मेरी मोटरसाइकिल कितनी शानदार है। आह, मेरी जीभ नीली कैसे हो गई? मम्मी, जल्दी आओ।
रो मत, यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मुंह में नीले रंग का पेय लगा हुआ है। पेय में नीला रंग तुम्हारी जीभ की सतह पर चिपक गया है, इसलिए तुम्हारा मुंह नीला हो गया है। क्यों मेरी जीभ नीली है और छोटे भाई की जीभ पीली है? क्योंकि छोटे भाई ने संतरे का जूस पिया था और तुमने ब्लूबेरी का जूस पिया था। पापा, छोटी मछलियाँ मेरे हाथ तो काट रही हैं, जल्दी से इन्हें हटाओ। ये तुम्हारे हाथों क्यों काट रही हैं? मैंने उन्हें बिस्कुट खिलाया, बिस्कुट मेरे हाथ पर गिर गया। आगे बात ध्यान रखना, उंगली अभी तक करी है क्या? यही छोटी मछलियाँ हैं। पापा, मुझे बिस्किट दो, मैं बिस्किट फेंककर उन्हें मारना चाहता हूँ। ओ नहीं, ऐसा लगता है कि इन मछलियों ने मेरी छोटी नाव को काट दिया है। हे भगवान, मेरे घर के फर्श में इतना बड़ा छेद कैसे हो गया और उसमें एक डरावना पैर भी है। ओह, ये तो माँ है। आप छेद में क्यों घुस गयी? मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। देखो, मिल गया। तुम पहले पकड़ो, मैं ऊपर कूदने वाला हूँ। क्या यह गुल्लक है? तुम गुल्लक को जमीन के नीचे क्यों दफना रहे हो? क्या इसे जमीन के नीचे नहीं दबाना चाहिए ताकि तुम्हारे पापा इसे चुरा न ले? कल दादा दादी की शादी की सालगिरह है, मैं कुछ पैसे निकाल कर उनके लिए कुछ इंतजाम कर दूं। यहाँ अभी भी बहुत कुछ है, चलो इसे जल्दी से दबा देते हैं ताकि तुम्हारे पापा इसे न देख पाए और जब तुम बड़े हो जाओ और शादी करो तब इस्तेमाल कर सको। माँ, आप रेत में क्यों लेटी है? बेटा, इसे रेत चिकित्सा कहते हैं। माँ काम पर टाइपिंग करती है, कंप्यूटर देखती है और सामग्री भी देखती है। हर दिन गर्दन में दर्द होता है। रेत में लेटने से मेरी दिन भर की थकान कम हो जाती है। माँ, मैं भी अंदर जाकर कोशिश करना चाहता हूँ। अरे बहुत गर्म है। सभी लोग ध्यान दें, ये मेरा आविष्कार किया हुआ तात्कालिक स्थानांतरण द्वारा है। मैं अंटार्कटिका के बैग में देखना चाहता हूँ। ठीक है, स्थानांतरण कर लो। बहुत बढ़िया, मैं अपना बैग लेने स्कूल वापस जाऊंगा। दादाजी, मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, बाबा पहले ही स्कूल की कक्षा में वापस आ गया। शिक्षक, क्या मेरे भाई ने कक्षा में जाकर अपना बैग लिया? आज छुट्टी है, तुम्हारा भाई स्कूल आया ही नहीं। चूजों के पास उनके पसंदीदा चावल है, भेड़ों के पास उनकी पसंदीदा हरी घास है। ये बहुत ज्यादा है। कुत्ते के पास भी उसकी पसंदीदा बड़ी हड्डी है। क्यों मुझे जो चूहे, छोटी मछली, बड़ी झींगे खाने का मन है वो नहीं मिलते और मुझे सिर्फ ये बिल्ली का खाना दिया जाता है। छोटे चूजों के खाने के लिए धान की फसल अब भी काटी जा रही है, हर जगह है। छोटे भेड़ के खाने के लिए घास पहाड़ों में हर जगह है, जहाँ चाहो वहाँ खाओ। छोटे कुत्ते के खाने के लिए बड़ी हड्डी पड़ोस की वांग आंटी ने भेजी है। तुम जो चूहे खाना चाहते हो खुद पकड़ो। मछलियाँ और बड़ी झींगे नदी में है। घर में केवल बिल्ली का खाना है। अगर तुम नहीं खाओगे तो भूखे रहोगे। मैंने सही सफाई की है, तुमने कोई सही सफाई नहीं की है। देखो, मैंने सही सफाई की है, तुमने नहीं सही की सफाई की है। तुम ऐसा क्यों कर सकते हो? कि खाने में डालकर मुफ्त खाना खाऊंगी। अब मैं भी हूँ। वे मेरे दुकान में चाय पीने के बाद एक मरी हुई मक्खी को कप में डाल देते हैं और मुफ्त में देने की मांग करते हैं। तुम इतनी बुरी तरकीब कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुमने बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। माफ कीजिए पुलिस अंकल, मेरी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जीरन ऐसा है तो मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूँ। आगे से तुम इस गली की सफाई के लिए जिम्मेदार हो। जब पैसे कमा लो तो खाने के पैसे होटल के मालिक को लौटा देना और बच्चे को स्कूल भेजकर अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। खाओ खाओ खाओ, तुम्हें बस खाने की ही पड़ी रहती है। देखो तुम कितने मोटे हो गए हो और अपनी बहन को देखो कितनी पतली है। तुम अपनी बहन से कुछ सीख नहीं सकते? इतना पतला होने का क्या फायदा? मुंह में पानी आ रहा है। तुम मेरी माँ को देखो, कितने स्वाद से खा रही हैं। तुम्हें भूख नहीं लग रही? पतली होने पर कपड़े अच्छे लगते हैं। तुम देखो, तुम पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बहन, तुम्हारी स्कर्ट कितने की है? माँ ने मेरे लिए खरीदा, लिमिटेड एडिशन का 1800 युआन। सुना तुमने? तुम जाकर मेरे लिए खरीद लो। बहुत महंगा है। तुम फिर भी सुअर के पैर खाओ। तुम जल्दी उठो, मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। तुम मुझे पीठ पर नहीं उठाओगे तो मैं न उठूंगा न चलूंगा। माँ ने मुझे आने दिया। बहन, तुम जमीन पर आराम से सो जाओ। मैं और माँ साथ जा रहे हैं। अंधेरा हो गया है। बड़ा भेड़िया तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं उठाने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरी बिस्तर पर एक आंख कैसे गिर गई? माँ, जल्दी उठो और मेरे साथ चलकर देखो। क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? ये तो बस एक प्लास्टिक का चश्मे का लेंस है। तुम देखो, इस टायरानोसोरस ने एक आंख खा ली। यह उसी की होनी चाहिए। भाई, ये जरूर तुमने ही इस डायनासोर को यहाँ रखा होगा। ये मेरी जीत की ट्रॉफी है। डरपोक, ले जा अगर ले जा सकता है। जल्दी से ट्रॉफी मुझे वापस दो। मैं ही असली रोबोट किंग हूँ। मैं तो सिर्फ इसीलिए हारा क्योंकि सुबह रोबोट की बैटरी लाना भूल गया था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से मुकाबला करना चाहता हूँ। मुकाबला तो मुकाबला, कौन किससे डरता है? चांदनी
किनारे पर चमक रही है। मैं दूर के पहाड़ों की कामना करता हूँ। संगीत के नीचे का युवक धूपदान के पास चित्रकारी कर रहा है। तुम्हारा परिवार बहुत परेशान करने वाला है। तुम्हारे पापा ने ब्रश करने के बाद मुझे सीधे सिंक में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे आने का इंतजार किया ताकि तुम मुझे ले जाओ। मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे खुदाई करने वाले खिलौने पर लगी मिट्टी साफ करने के लिए इस्तेमाल करोगे, जिससे मैं पूरी तरह गंदा हो गया। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत गंदा समझकर मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया। मैंने आखिर क्या गलत किया? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम्हारी माँ ने ऐसा क्यों सजज किया है? वह तलवार भी पकड़े हुए है। तुम्हारी शरारती बहन ने मेरी नकली मूछें भी पहन रखी हैं। उसकी पोशाक भी काफी सुंदर है। और तुम्हारे बारे में क्या कहें? तुमने मगरमच्छ की खाल की पोशाक पहन रखी है, कैसी लग रही है? पापा, क्या आपको सच में नहीं पता? आज हैलोवीन है। आप देखिए बाहर लोग कितने खास कपड़े पहने हुए हैं। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? सिर्फ मैंने ही तैयार नहीं किया, मैं भी तैयार होकर जाऊँ। तुम लोग मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? बच्चे, जल्दी से घर जाकर अपनी माँ से पूछो। माँ, आप क्यों रो रही हैं? आखिर क्या हुआ है? तुम्हारे पापा ने आज काम शुरू करते समय एक पटाखों की लड़ी जलाई, जिससे चिंगारी सड़क किनारे खड़ी कार पर गिर गई। पापा अभी घर पर नहीं है, मम्मी को काम पर जाकर पैसे कमाने हैं। तुम घर पर अच्छे से रहना। मैं अपने सारे खिलौने बेच दूंगा, तो मम्मी को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये शराब बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुसीबत हो गई। सिर्फ इसलिए कि तुमने शराब पी थी, तुमने मेरी उधार ली हुई सीमेंट की गाड़ी को टक्कर मार दी। उनके घर से चीजें बाहर क्यों फेंकी जा रही हैं? मैं जाकर देखता हूँ। सफेद खरगोश, तुम्हारे घर से हमेशा चीजें बाहर क्यों फेंकी जाती हैं? न्यू ने शराब पीकर मुसीबत खड़ी कर दी। मैं उसे समझा रहा हूँ। पत्नी को नाराज कर दिया। मैं आपसे कभी शराब नहीं पीऊंगा। तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? ये इस तरह से सूजा हुआ क्यों है? सॉसेज जैसा। यह किसने कटोरी लाल मिर्च का पाउडर मेज पर रखा था? फिर मैंने खा लिया। मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए टमाटर अंडा नूडल्स बनाए हैं। खाने के बाद ऐसा हो गया। माफ करना बेबी, ये मम्मी ने तुम्हारे पापा के लिए मिर्ची वाली नूडल्स बनाई थी, बताना भूल गई। आओ जल्दी से एक गिलास ठंडा दूध पी लो, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। आगे से कुछ खाने से पहले मम्मी से पूछ लेना, मम्मी तुम्हें थोड़ी सी एंटीसेप्टिक दवा लगा देगी। दीदी, आप मेरा पीछा मत करो, मैं थक गया हूँ। मुझे पुलिस अंकल को ढूंढना है। पुलिस अंकल, कृपया मेरी मदद करें। छोटे दोस्त, तुम उसे क्यों पीछा कर रहे हो? वो बहुत परेशान करने वाला है। हमने अभी अभी नवाज की दावत तैयार की थी। वह आते ही सब उलट पुलट कर देता है। फिर वह मेरी दादी के सुअर पालन केंद्र में जाकर सुअरों को डरा देता है, जिससे वे इधर उधर भागने लगते हैं। तुम लोग सच में परेशान करने वाले हो? मैं तो एक पटाखा हूँ, मुझे फटने क्यों नहीं देते? तुम इतने नादान हो तो अंदर ही रहो। जब समझदारी दिखाओगे तब बाहर आना। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमें मत छुओ, हम दूसरे बच्चों के घर जा रहे हैं। क्यों? मेरे घर में तो सब ठीक है ना? मेरा तो लाइटर है। कभी कभी तुम्हारे पापा मेरा इस्तेमाल करके तुम्हारे जन्मदिन के केक पर मोमबत्तियाँ जलाते हैं। तुम्हारे दादाजी भी मेरा इस्तेमाल करके बारबेक्यू ग्रिल के नीचे लकड़ी जलाते हैं। जब घर में बिजली चली जाती है तो दादी मेरा इस्तेमाल करके मोमबत्ती जलाती है। लेकिन जब घर में सिर्फ तुम अकेले होते हो तो तुम मुझे निकाल कर खेलना चाहते हो। मैं तो बड़ों के लिए हूँ, मैं आग फेंकता हूँ। अगर आग लग गई तो परेशानी हो जाएगी। माँ जल्दी आओ, ये किसके कपड़े हैं जो इतने बदबूदार हैं? सोफे पर रखे हैं। बेबी, ये तुम्हारे पापा का है, इसे थोड़ी देर के लिए रख दो, मम्मी थोड़ी देर में इसे धो देंगी। धोने के बाद इसकी गंध नहीं रहेगी, लेकिन धोने के बाद भी ये बदबूदार है। बेबी, बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए। अगर वह बाहर पैसे नहीं कमाएंगे तो तुम्हें खिलौने कौन खरीदेगा? क्या वह तुम्हें अक्सर खिलौने नहीं खरीदते? तुम्हारे पापा का बाहर काम करना भी आसान नहीं है। आगे से उनके बारे में ऐसा मत कहना। खाना खाते समय इतना सुस्त क्यों हो? अगर नहीं खा सकते तो मत खाओ। बेबी, तुम लोग क्या कर रहे हो? आंटी माफ कीजिए, हमने जानबूझकर नहीं किया। हर बार जब खाने का समय होता है तो टीचर हमें रसोई में सफाई करने, बर्तन धोने और प्लेट साफ करने के लिए भेज देते हैं। बाकी सभी छात्र खाना खा चुके होते हैं, तब हमारी बारी आती है और हम बचा हुआ खाना खाते हैं। जब हम खाना खाने की तैयारी करते हैं तो टीचर कहते हैं कि हम बहुत धीरे खाते हैं और हमें खाना नहीं खाने देते। बेबी, डरो मत, ये सब स्वादिष्ट चीजें तुम लोग आराम से खाओ। आज टीचर तुम्हारे लिए फैसला करेगी। तुम जैसे दुष्ट इंसान आज अपना सामान पैक करके जा सकते हो। जल्दी से निकल जाओ, रोज बच्चों को परेशान करते हो। मुझे तुम्हें फिर से नहीं देखना है। बहुत ठंड है। दांत आपस में लड़ने लगे हैं, जल्दी मुझे बाहर निकालो। मैं तो बस एक ठंडा पेय पीना चाहता था। तुम मेरी बर्फ के टुकड़े में कैसे आ गए? मैं अभी अभी फ्रिज के आइस ट्रे में स्केटिंग कर रहा था। स्केटिंग करते करते सो गया। जरूर आपने बर्फ डालते समय ध्यान नहीं दिया और मुझे भी कप में डाल दिया। डर मत, तुम्हें इस डीप फ्रॉस्टिंग मशीन में डाल देते हैं। आखिरकार गर्मी आ गई, मैं भी फिर से अपने पुराने रूप में आ गया।
माँ जल्दी उठो, मुझे तुम्हारे साथ नदी के किनारे जुगनू पकड़ने जाना है। माँ जल्दी करो, देखो यहाँ बहुत सारे हैं। मैं बहुत सारे जुगनू पकड़ना चाहता हूँ, फिर उनसे एक चमकदार टोपी बनाऊंगा। देखो सुंदर है ना? तुम्हारा वो क्या है? मैं सभी जुगनुओं को कांच की बोतल में डालूंगा और फिर उनसे एक जुगनू का लालटेन बनाऊंगा। देखो मेरा लालटेन ज्यादा शानदार है। मैं कैप्टन अमेरिका की तरह तैयार होना चाहता हूँ, ये बहुत कूल है। मैं वंडर वुमन का रूप धारण करूंगी, मैं तैयार हूँ। मैं स्पाइडरमैन की तरह तैयार होने वाला हूँ। हे देखो मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। तुम लोग जरूर हैलोवीन परेड में जा रहे हो, क्या मुझे अकेला घर पर छोड़ दोगे? मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। चिंता मत करो बेबी, ये चोगा खास तुम्हारे लिए रखा गया है। ऊर्जा से भरपूर मैं सुपर वुमन हूँ। बदमाशों सावधान, सुपर परिवार आ गया है। आज का खाना इतना स्वादिष्ट है, नहीं खाना चाहते तो मत खाओ। मैं बस पापा के बनाए हर दिन एक जैसे खाने को नहीं खाना चाहता। पापा इतने नाराज क्यों हैं? रात हो गई है, मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? फ्रिज में खाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं है? मेरा पेट बहुत भूखा है, भूख से गड़गड़ा रहा है, तो मैं खुद ही रसोई में खाना बनाने जाता हूँ। तुमने रसोई को इतना गंदा कैसे कर दिया? अगर मैं थोड़ी देर और आती तो तुम रसोई में आग लगा देते। पापा ने खोपड़ी की पोशाक पहनी, मम्मी ने भी खोपड़ी की पोशाक पहनी, भैया ने कैसे कद्दू राक्षस की पोशाक पहन ली। असल में आज हैलोवीन है, तुम सबके पास हैलोवीन की पोशाक है, मेरे पास क्यों नहीं? तुम लोग बहुत पक्षपाती हो। बेबी नाराज मत हो, मेरे साथ आओ। देखो माँ ने तुम्हारे लिए एल्सा प्रिंसेस ड्रेस तैयार की है, पसंद है? वाह पसंद है, पसंद है। अब मैं भी बड़ों के साथ हैलोवीन में शामिल हो सकता हूँ। कचो बहुत देर हो गई है, चलो सोने चलते हैं। माँ आप हमें कहानी सुनाइए, जब पापा आएंगे तब हम सोएंगे। हम बिस्तर पर लेटकर कहानी सुनाएं, ठीक है? माँ बीच में लेटकर कहानी सुनाती है। बच्चे आखिरकार सो गए। माँ आप क्या कर रही हैं? माँ तुम्हारे लिए स्कर्ट सिल रही है, तुम्हें पसंद है क्या? ये स्कर्ट बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। ठीक है, हम सोने जा रहे हैं। अंकल कृपया मेरी डिलीवरी जल्दी से भेज दें, मेरी मम्मी आने वाली है। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। ठीक है छोटे बच्चों, मैं पहले ही लिफ्ट में आ चुका हूँ। नसीब भेज रहा है मुझे। माँ मैंने गलती की। रोबोट तुमने गलत चीज पकड़ ली, मैं इंसान हूँ, कचरा नहीं। माँ वह रोबोट खराब हो गया है, उसने भाई को कचरा समझकर उठा लिया। मुझे जल्दी नीचे उतारो, मेरी माँ तुम्हारी निर्माता है। कचरा पाया गया है, इसे साफ करना आवश्यक है। माँ रोबोट ने अभी तक भाई को नहीं छोड़ा, क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास आपातकालीन शटडाउन निर्देश है, तुरंत संचालन बंद करो, ये सर्वोच्च निर्देश है। बेबी आगे से मम्मी की प्रयोगशाला के रिमोट को इधर उधर नहीं छूना। पापा सिगरेट मत पीजिए, धुएं से मैं टीवी नहीं देख पा रहा हूँ, इस तरह पीना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। तो फिर मत देखो, वापस बेडरूम में जाओ। पापा गेम मत खेलो, बहुत शोर है, इससे मेरा होमवर्क प्रभावित हो रहा है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारा 4 घंटे इंतजार किया है, तुमने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया। हाय बेबी, तुम क्या कर रहे हो? पापा मैं आपसे सीख रहा हूँ। हे भगवान तुम्हें क्या हो गया? पापा ये कौन सी गाड़ी है? ये मलबा ढोने वाला ट्रक है जो शहरी निर्माण के लिए सब परिवहन विशेषज्ञ है। ये किस काम आता है? सबसे पहले खुदाई मशीन मलबे को मलबा ट्रक में लाती है, भर जाने के बाद मलबा ट्रक धीरे धीरे चलकर मिट्टी को जरूरत वाली जगह पर ले जाता है। जगह पर पहुंचने के बाद मलबा ट्रक की पिछली तरफ उठती है और पेट में भरी सारी मिट्टी बाहर गिर जाती है और तुरंत खाली हो जाता है। तो मूल रूप से मलबा ट्रक मिट्टी ले जाने और गिराने का एक ताकतवर वाहन है। मुझे स्वागत के लिए कुचला गया, मैं अभी भी 15 घंटे तक जीवित रह सकता हूँ। मुझे जहरीली छिपकली ने काट लिया है, मैं 8 घंटे और जीवित रह सकता हूँ। मुझे बांस के हरे सांप ने काट लिया है, मैं 6 घंटे और जीवित रह सकता हूँ। मुझे जहरीले बिच्छू ने डंक मारा है, मैं 4 घंटे और जीवित रह सकता हूँ। मुझे नीले छल्ले वाले ऑक्टोपस ने काट लिया है, मैं 20 मिनट और जीवित रह सकता हूँ। मुझे बॉक्स जेलीफिश ने डंक मारा है, मैं अभी भी 18 मिनट तक जीवित रह सकता हूँ। मैं हाथी के नीचे दबा हूँ, मैं 3 मिनट और जीवित रह सकता हूँ। मुझे गॉडजिला ने कुचल दिया है, मैं 1 सेकंड और जीवित रह सकता हूँ। वहाँ एक घर में आग लगी है, मुझे जल्दी से आग बुझाने जाना होगा। तुम अपने खिलौना फायर ट्रक को सड़क पर नहीं चला सकते, ये बहुत खतरनाक है, जल्दी घर जाओ। लेकिन वहाँ आग लग गई है, मुझे आग बुझाने जाना होगा। अंकल देखो, यहीं पर 2 बिल्लियों का घर जल रहा है। हे भगवान, सच में आग लग गई है, चलो जल्दी से बिल्ली की आग बुझाने में मदद करें। बचाओ बचाओ, बड़ी ट्रक में लदे पूरे स्टील के रोल गड्ढे में गिर गए, पुलिस कार जल्दी से सहायता के लिए जाए। ओ क्रेन पहले
स्टील के रोल को उठाए। ओ मिक्सर ट्रक गड्ढे में कंक्रीट डालकर उसे भर दे। अब काम